Hello students, in the series of electricity we are taking another numericals. इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है द वैल्यूज़ ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द corresponding values of PD पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर गिवन। देखिए I और V में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। अब आपको पता है कि जब भी हमें ग्राफ की वैल्यूज़ दी गई हों तो आप उसे एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया है, पूरा ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ओम्स लॉ बेस्ड है। उसमें आपको पता है, मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बता दी थी कि ओम्स लॉ में ध्यान रखिएगा ग्राफ आपका वी और आई में भी हो सकता है। मतलब यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ करंट, शायद मैंने वहाँ पे वोल्टेज और करंट ही लिया होगा। मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे आई और वी दे रखा है। आपको इस चीज़ से नहीं घबराना, आपको तो ये पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी रेजिस्टेंस निकालना हो वी और आई को डिवाइड कर देना है। आप यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देखेंगे, जैसे हम बात करें कि यहाँ पे ये आपका वोल्टेज है, आर इजिकल टू क्या होता है वी अपॉन आई। वी ले लीजिए 1.6.5, तो आंसर क्या आएगा 3.2 समथिंग। ऐसे ही ये हर पॉइंट पे अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपका 3 समथिंग ही आएगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने तो यहाँ पे कुछ रेड कलर की एक लाइन ड्रॉ है कर रखी है, या बीच में एक मिड पॉइंट ले रखा है। उस मिड पॉइंट का क्या यहाँ पे एक तरह से ऑब्जर्वेशन क्या किया है कि मिड पॉइंट लिया है। इसलिए लिया है कि जब आपकी वैल्यूज़ और ये इंटरवल्स नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम एक मीन वैल्यू ले रहे हैं एक तरीके से। वो बीच में हमने जैसे ग्राफ के अंदर ड्रॉ करा तो 8 की जगह तो यहाँ पे ले लिया 8.5, ऐसे ही वहाँ पे क्या ले लिया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट ले ली। तो ये वैल्यूज़ अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो आपकी वैल्यूज़ एक्चुअली ऐसी आएंगी। तो जब 8.5 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ड्रॉ करेंगे तो करंट कितना आएगा 2.5। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं बचता है। इसमें आप खुद देखिए कि आपका ये R इजिकल टू क्या आया V अपॉन आई। तो R इजिकल टू क्या आया V अपॉन आई, और 8.5 और 2.5 को डिवाइड करा कितना आ गया 3.4। कोई आपसे पूछे ग्राफ का बिहेवियर कैसा है तो आप बोलेंगे ग्राफ का बिहेवियर है लीनियर। कैसा है लीनियर। तो ये क्लियर हो गया पहला न्यूमेरिकल। इसमें आपको ध्यान रखिए आपको V और I को डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पर V होता, अगर यहाँ पे V होता और यहाँ पे I होता तब भी आपको कोई दिक्कत ना आती, तब भी आपको डिवाइड करते हैं आंसर आपका सेम ही आता। अब अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल इसका क्या है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड across the unknown resistance then there is a current of 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। देखिए बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसमें क्या किया है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, वोल्टेज भी दी गई है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई है, करंट की वैल्यू आपको दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो आर इजिकल टू क्या होता है वी अपॉन आई। यहाँ पे वो करंट दी गई है आपकी 2.5 मिली एम्पियर। कितनी दी गई है 2.5 मिली एम्पियर। तो 2.5 मिली एम्पियर को हम एम्पियर में करेंगे तो 2.5 10⁻³ तो वी इजिकल टू क्या होता है आई आर। आर इजिकल टू क्या होता है वी अपॉन आई। वी की जगह रख दिया 12, करंट की जगह रख दिया 2.5 × 10⁻³ जैसे सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू कितनी आ गई 4800, जो आपके आंसर से भी मैच कर रहा है। इसे कोई अगर आपका 4800 है, अगर आप उसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलो में कन्वर्ट हो गया 4.8 किलो। ये भी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ डिफरेंट है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अ 9 वोल्ट बैटरी is connected in series with 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current? देखिए जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में कनेक्ट है, वोल्टेज है आपकी 9 वोल्ट और आपके रेजिस्टेंस कौन सी वैल्यूज़ के हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 13.4। वी इजिकल टू क्या होता है आई आर, आई इजिकल टू होता है वी अपॉन आर। वी आप ले रहे हैं 9 वोल्ट और आर ले रहे हैं जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 13.4। तो करंट कितनी आ गई, करंट आ गई आपकी 0.67 एम्पियर, 0.67 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये कुछ अच्छा है, एक लेवल का न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें इसे समझिए ध्यान से। आप पर 176 ओम की रेजिस्टेंस है, आपसे पूछा गया कितने, हाउ मैनी, तो ये कितने रेजिस्टेंस आपको नीड होगी कि वो कनेक्ट हो जाएं किससे। मतलब एक घर पे आप गए, अपने घर पे, ये पूरा घर है, उस पर 220 वोल्ट तो सप्लाई है और 5 एम्पियर की करंट आ रही है। तो अगर आप पे 176 ओम की रेजिस्टेंस है तो कैसे कितने रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाएं कि आपका सर्किट कन्वर्ट हो जाए। अब आपको घूम गया क्वेश्चन की कैसे करें इसको। हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले सर्किट का रेजिस्टेंस निकालिए। मतलब सर्किट को एक्चुअली रेजिस्टेंस कितना है, सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं पता अभी आपको तो एक रेजिस्टेंस, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो V इजिकल टू क्या होता है आई R इजिकल टू होता है V अपॉन आई, 220/4 5 ये आ गया 44। यानी जो घर पे आपके टोटल घर का रेजिस्टेंस है या इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 44। मतलब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 44। अब पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें तो ये पता ही नहीं कितने रेजिस्टेंस है, तो ये n टाइम्स है, कितने हैं ये 176, तो यानी 1/4 176 176 176 ही हैं सारे। तो ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है n/176, तो 1/44 मतलब इसे पूरा क्या लिख दिया n/176। n बराबर क्या हो जाएगा 176 डिवाइड बाय, तो n कितने आ गए आपके 4। तो आपको ऐसे 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करने होंगे सेम सर्किट कैपेसिटी ड्रॉ करने के लिए। हम बाकी न्यूमेरिकल्स आपके आगे वाले लेक्चर में लेंगे। आपकी तरफ से बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, किसी ने भी वीडियो कोई देख नहीं रहा है। वीडियो देखिए, इन्हें प्रॉपर इनको करिए, एक एक प्रॉब्लम पूछिए। आपकी क्लास में 50 या 60 बच्चे कनेक्ट हैं और केवल आपके 30 बच्चे वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। आप ये अपने आप नहीं समझ पाएंगे। सारी प्रॉब्लम्स को पूछिए, बारी बारी से करिए, ठीक है। बाकी और न्यूमेरिकल जो मैं भेज रहा हूँ सारे करते रहिए, जो आपसे पूछी जा रही है वर्कशीट्स उनको भी कॉपी में करिए। ओके।